अ, देखिए बहुत सारे लोगों ने सोनम वांगचुक के लिए वीडियो बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पहल करूँगा, तो शायद कोई और भी आएगा सामने, क्योंकि मुझे यहाँ माहौल सामान्य दिख रहा है, हर जगह सामान्य दिख रहा है। लोग शिक्षा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं। आज सुबह ही मैंने एक अपडेट देखा, सोनाक्षी सिन्हा जी का वीडियो आया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। कोर्ट में याचिका भी दायर हुई कल। उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स उनका ख्याल रखेंगे। भाई ख्याल रखने की जरूरत क्या है? आप जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, आप जनता के लिए काम करो। जनता अगर चाहती है आपसे बात करना, तो क्या जनता को भूखा रहना पड़ेगा? आपकी लापरवाही है। आपको बात सुनना है, इसके लिए जनता भूखी रहे। एक आदमी जनता के सवाल लेके खड़ा है, जनता उसके साथ है, आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो। वो भूख हड़ताल पे बैठा है, वो बैठा रहे। आपको इस बात से बिल्कुल फर्क पड़ता है या नहीं? मुझे नहीं लग रहा है इस बात से आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि कोर्ट की याचिका में आपने क्या कहा? डॉक्टर्स उनका ख्याल रखेंगे, और जैसे ही सरकारी डॉक्टर को अनुमति मिलती है, वो उनका परीक्षण करेंगे। और अगर परीक्षण नहीं करा, देर हो गई, कोई अघटित घटना हुई, जिम्मेदार कौन? वो बाद की बात है, लेकिन कोई आपसे अपनी बात कहने के लिए भूखा रहता है, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? वो भी इतने बड़े स्तर पे। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। क्या सरकार से बात करने के लिए किसी इंसान को अपनी जान पे खेलना पड़ेगा? और अगर जान जान पे खेलना पड़ेगा, तो क्या आप उनकी बात सुनेंगे? नहीं। कितने दिन उसको जान पे खेलना पड़ेगा? आज 17 तारीख हो गई है। लोग व्यस्त हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, लोग व्यस्त हैं, शादियां हो रही हैं 3-3, और वो इंसान की शादी जो उनका किरदार किरदार निभाता है, ये गलत है। आपको एक बड़ा मंच दिया है उनकी जीवनी ने। शादी आपका पर्सनल मैटर है, बट आपको सामने आना चाहिए। और मेरा सबसे बड़ा सवाल इन लोगों से है जो आज कॉलेज जा रहे हैं, जो आज स्कूल जा रहे हैं, जो आज प्राइवेट नौकरियों में धक्के खा रहे हैं। प्राइवेट नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सिस्टम सही हो तो। आज एक स्टूडेंट कॉलेज से पास होता है, वो सोचता है बस अब तो जिंदगी अच्छे से कटेगी। मैंने भी किया है, इतना किया है, इतना किया है कि मैं परेशान होके एक अलग फील्ड में हूँ, अपने घर की फील्ड में। वो मेरा मैटर अलग है, कि किसी दिन बताऊंगा कि मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ। ये वीडियो भी अगर वांचुक जी नहीं आते अनशन पे, और इतने दिन नहीं हुए होते, मेरा एक है कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन अब मेरा सब्र टूट रहा है। उनके लिए एक संवेदना मेरे पत्थर दिल में जगी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। खासकर सरकार के लिए, कि उनकी जनता उससे बात करना चाहती है, और वो पिछले
19 दिनों से मौन है, बिल्कुल मौन, कोई बातचीत नहीं है। क्या यही सरकार हमने चुनी है? मेरा सवाल आप लोगों से है। और अगर चुनी है, तो अगर आप भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, तो क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? आप हैं इस कहानी के नायक। वोट आपने दिया है, सरकार आपने चुनी है, और अगर अपनी बात सरकार को बोलने के लिए पत्र लिखने के अलावा आपको कुछ करना पड़े, तो वो सरकार आपके लिए नहीं है। वो सरकार खुद के फायदे के लिए है। मैं सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरानी सरकार की भी बात करता हूं। इतने आंदोलन, इतनी धन हानि, जन हानि बहुत बार हो चुकी है, पहली बार नहीं है ये। लेकिन अब तो बहुत कुछ अच्छा है। सरकार सुन सकती है उनकी बातों को। वो आपसे पैसे नहीं मांग रहे, वो आपसे खर्चा नहीं मांग रहे, वो आपका खर्चा नहीं करवा रहे हैं। वो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इंसान शिक्षित होगा तो देश आगे बढ़ेगा। मुझे याद है वाजपेयी जी ने, बहुत पुरानी बात है, एक बात कही थी, देश रहना चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी गिरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अगर ये देश है और इस देश में एक लीडर है, तो उस लीडर को बात सुनना चाहिए। क्योंकि देश लीडर से नहीं बनता, लीडर से नहीं बनता, बनता है जनता से, पब्लिक से। आप और हम पब्लिक हैं, हम वोट देते हैं, और एक निष्पक्ष चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें एक लीडर चुना जाता है। और वो लीडर अगर जनता की ही बात ना सुने तो फिर क्या मतलब है? हाँ, अगर बात गलत है, देश हित में नहीं है, फाइनेंशियली नुकसानदायक है, कमर्शियली नुकसानदायक है देश के लिए, तो आपको नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी बात को नहीं सुनते हैं जो भारत के भविष्य के लिए है, जो कमर्शियली नुकसानदायक नहीं है, जो किसी भी तरह से देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो वो बात आपको सुननी चाहिए। आपका एक प्रतिनिधि उनके पास बात करने के लिए होना चाहिए। और अगर वो नहीं होता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं भारत देश का नागरिक रहूंगा। और ऐसे पूरे भारतवासियों से मेरा अनुरोध है, आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश के नागरिक हो। अगर अपनी बात के लिए, अपनी अच्छी बात के लिए आपको देश के सामने भूखा रहना पड़े 19 दिनों तक, उम्मीद यही है आप भी आएंगे, जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, बस शेयर करिए ताकि ये बात सब तक पहुंचे। और अगर पहुंचे तो उनको समझ में आए। अगर नहीं आती है जिनके समझ में, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ा दीजिए, आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। किसी अनपढ़, किसी जाहिल, किसी की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा की बात है, पढ़े लिखों की जरूरत है, समझदार लोगों की जरूरत है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आपकी गलती नहीं है, ये है शिक्षा व्यवस्था की गलती।
आपको क्यों नहीं सिखाया गया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी? भरोसा, शिक्षा पे भरोसा नहीं रहा था। कुछ समय बाद वापस मिलते हैं वीडियो में। शायद कल फिर से मैं एक वीडियो डालूंगा और नई बातों के साथ। तब तक के लिए साइन ऑफ।